तो आज एक न्यूमेरिकल सब पीएच के जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है पीएच ऑफ ए सैंपल। क्वेश्चन है पीएच पीएच ऑफ ए सैंपल ऑफ विनेगर is 3.76. Calculate the concentration of hydrogen ion in it। ठीक है, ये दिख रहा है ना, सबको क्लियर दिख रहा है। चलो, क्वेश्चन है कि पीएच ऑफ ए सैंपल ऑफ विनेगर मीन्स होता है सिरका। विनेगर का जो है कि कंसंट्रेशन, ये पीएच दिया हुआ है 3.76। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन इट। इसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बस सिंपल सा रूल लगाएंगे कि pH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम अगर इधर लॉग लिए तो इधर एंटी लॉग आ जाएगा, तो हमारा इसका मतलब यहाँ पे pH माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन जो होता है दिया हुआ है कितना यहाँ पे, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3.76। ओके, अब इसको अगर हम प्लस में लिखेंगे लॉग H प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये -3.76 हो जाएगा। अब अगर इसको हम एंटी लॉग के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ घटाना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो कि मैथमेटिक्स में उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिफोर टेकिंग एंटी लॉग लेने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, -1 इन कैरेक्टरिस्टिक -3 एंड +1 इन द मिनिस्टा। ये जो मैथ के कुछ टर्म्स है, मैथ वाले सर से पूछ सकते हो, वहां पे कुछ हमें जोड़ना और घटाना पड़ता है। तो हमारा ये क्या होता है इसको क्या बता देते हैं। अगर माइनस में दिया हुआ है तो हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, अगर माइनस में वैल्यू दी है तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि जो वैल्यू हमारे पास है, सपोज ये -3.76 हमारे पास है, इसमें -1 और +1 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -4.26 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन 4/.26। बार का मतलब होता है ये माइनस में है, बार का मतलब है माइनस में है ये। तो हम जब भी अगर कोई निगेटिव में होता है तो +1 और -1 करते हैं। ठीक है, +1 -1 करते हैं और ये वैल्यू हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे कन्वर्ट होती है, जब लॉग एंटी लॉग का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो वहां पता लग जाएगा। अगर नहीं पता लगा तो फिर भी हम बता देंगे। ऐसे मतलब सब में करना होता है जहां नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको जरा नोट कर लो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, नीचे नहीं तो नहीं दिख रहा होगा। सर हाँ बोलो बोलो। तो आप एंटी लॉग निकालने का तरीका बताएंगे ना, क्योंकि मतलब फिर तो बायो वालों के बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो एक तो पहले ये जान जाओ कि अगर नेगेटिव में है तो प्लस माइनस करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम बॉन्ड मास के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे
अब फिर एंटी लॉग कैसे निकलेगा वो हम अभी बता रहे हैं। ये बार लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ माइनस है, ठीक है, बार लगा है तो इसका मतलब है माइनस है। अब एंटी लॉग देखने के लिए तुम लोग के पास केमिस्ट्री की बुक है, एनसीईआरटी है सबके पास, बोलो। यस सर है। बुक में पीछे देखो एंटी लॉग लॉग दिया हुआ है पीछे, दिया है। हाँ अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम इससे भी वही वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्ट इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लगभग वही वैल्यू आएगी, बहुत हल्का सा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं ऊपर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच प्लस और एंटी लॉग हम वही ले लेते हैं। अगर बायो वालों के लिए जो है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, -3.76 वाला ही ले लेते हैं ताकि ये प्लस माइनस घटाने का लफड़ा ना रहे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमें जो वैल्यू इधर दी रहती है इसको हम इतना पावर में लिख लेंगे, 10⁻⁻3, ओके। अब इसके बाद सब कोई अपनी बुक में, यहाँ पे एंटी लॉग लिखा है, एंटी लॉग, ठीक है। सब कोई अपने बुक में एंटी लॉग वाला कॉलम खोलो, सब कोई अपने बुक में एंटी लॉग वाला कॉलम खोलो, खोल लिया, ओपन किया बुक, एंटी लॉग वाला कॉलम मिला। यस सर। अब उसमें देखो कहीं पे जो सीरियल नंबर जिधर लिखा रहता है वहां पे 0.76 लिखा होगा, 0.76, 0.76 मिला। यस सर। अब 0.76 के पहले कॉलम में क्या लिखा है ये जरा मैं बता रहा हूं, जीरो वाले में बोलो। 5754। 5754, ठीक है, इतनी ये वैल्यू लिखी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही वैल्यू लिख देंगे 5754 इंटू 10⁻⁻3। अब अगर यहाँ डेसिमल एक पे लगा देते हैं तो हम 5754 इंटू 10⁻⁻4 लिख देंगे। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया। ये सबको समझ में आ गया, एंटी लॉग, एंटी लॉग सबको समझ आया। सर वो 10⁻⁻3। -3 तो देखो यहां से आया, ये तो है यहाँ पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे है दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो -3 यहाँ लिखा है, जितना पॉइंट के इस साइड में जितनी वैल्यू लिखी रहेगी वो पावर में चली जाएगी। अगर मान लो वहां 30 पॉइंट लिखा रहता है तो 10⁻30 हो जाता है। ये बात समझ आ रही है, बोलो। यस सर आ गया समझ में। तो बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, तो इसको नोट कर लो। ये पावर नहीं आया सर समझ में, कितना पावर लिख रहे हैं? पावर देखो हम बता दे रहे हैं, अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा है 30.46, ठीक है, तो ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 10⁻30 लिख देंगे, ठीक है। अब 0.46 वाले कॉलम में के जीरो में हम देखेंगे जो वैल्यू होगी उसको यहाँ वैल्यू लिख देंगे। सपोज इसकी वैल्यू आती है मान लो 11793 आती है, सपोज, हमने देखा नहीं, सपोज,
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट एक यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पॉइंट पीछे की ओर जा रहे हैं तो हम यहाँ पे एक कम कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है। अगर -30.47 होता तो हम क्या करते, यहाँ पे हम क्या करते, पहले 10 टू पावर -30 कर देते और फिर इनटू जो ये वैल्यू आती है यहाँ पे लिख देते 1.793 इतनी वैल्यू आएगी, अरे सॉरी ये 1793 लिख देंगे। अब अगर पॉइंट एक हमें एक पे लगाना है, ये पक्का है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे 1.793। जब लिखेंगे तो ये माइनस में है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आई बात समझ में, समझे कि नहीं कृष्णानंद? हाँ हाँ सर, हाँ बस वैसे ही थोड़ा सा सर समझ गया। करना होगा बस, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। लोग ऐसे ही डरवा देते हैं, अगर ढंग से पढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे जो माइनस वाला होता है इस तरह से सॉल्व करते हैं, चूंकि अब बायो के बच्चे हैं तो हमने इसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट उससे निकाल लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इरेज कर देते हैं इसको, सबने नोट कर लिया होगा। यूटी की देखो डेट आ गई है, अब क्या क्या टेस्ट होगा, क्या क्या लिया जाएगा अभी। सर कब है? 4 अगस्त से आई है डेट। यूरिन हैज ए पीएच ऑफ, क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरिन हैज ए पीएच ऑफ 6.0 if a patient eliminate 1300 ml of urine per day, okay, how many gram equivalent equivalent of the acid he eliminate per day। क्वेश्चन केवल एक कहानी की तरह से है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा गया बता दे रहे हैं, कह रहा है कि एक यूरिन का पीएच 6.0 है। अब अगर कोई पेशेंट पर डे जो है 1300 ml यूरिन एलिमिनेट कर रहा है, तो उसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड पर डे जा रहा है, कितना ग्राम एसिड जो है पर डे जा रहा है ये बताना है। ठीक है, इसमें कितने ग्राम एसिड पर डे जा रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, और जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जान जाएंगे तो हम यहाँ पे एसिड भी निकाल लेंगे। तो हम इसको इरेज करते हैं। अभी क्वेश्चन लिख लिया सबने, क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। सिंपल सा है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर निकालेंगे तो H प्लस इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस pH, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 टू पावर माइनस 6 m हो गया। ठीक है, और एक ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो क्या पूछ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट
का मतलब होता है कि हमें नॉर्मेलिटी मालूम रहेगी किसी सॉल्यूशन की, तभी हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। नॉर्मेलिटी इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने का जो है कि एक मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे जिस एसिड की बात हो रही है वो मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक मतलब उसके अंदर एक हाइड्रोजन आयन है। तो ऐसे कंडीशन में जहां मोनोबेसिक होता है, इसको फिर से एक बार नोट कर सकते हो, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड, तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा मोलैरिटी होता है इक्वल टू नॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लिख दें या H प्लस लिख दें, सेम होगा 10 टू पावर -6 m इक्वल टू 10 टू पावर -6 n के बराबर होगा, ठीक है, n के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, ऊपर इरेज करते, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने क्वेश्चन का? सर हाँ, क्या हुआ? स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और ऊपर सॉल्व करते हैं। तो हमारी यहाँ पे नॉर्मेलिटी पता लग गई। इसका मतलब n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हो गया ग्राम पर इक्विवेलेंट। EQ से दिखाते हैं इसको, अपॉन -1 कर देते हैं। ये नॉर्मेलिटी इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी ये कितने में है? पर जो है कि 1000 ml में है या 1 लीटर में है। ये कितने में है? 1 लीटर में, ठीक है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस 1000 ml 1000 ml of the urine contain कितना? 10 टू पावर -6 ग्राम इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेंस 1300 ml ऑफ यूरिन विल कंटेन कितना हो जाएगा? 1300 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में 1000। ये 0 0 यहाँ खत्म हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.3 इंटू 10 टू पावर -6 ग्राम इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट, ठीक है। या ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, इसको ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मलिटी यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा क्योंकि 1000 ml पर 1000 ml हमने ले लिया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट, तो वो यूरिन में इतना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड पर डे जा रहा है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कुछ चीजें जो हम बॉक्स में लिख रहे हैं उसको अपना जो है कि नोट कर लेना कहीं भी, जैसे ये है इसको नोट कर लेना ताकि ये न्यूमेरिकल लगाने में तुम्हें मदद करेगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर इंजीनियरिंग वगैरह में पूछता है इस तरह का, तो देखने में लगता है कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, मगर न्यूमेरिकल बड़ा नहीं होता है, केवल कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो हटते ही। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
Calculate the pH of solution. Calculate the pH of solution by mixing equal volume, by mixing equal volumes of two solution A and B of a strong acid having pH equal to 6 and pH equal to 4 respectively. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है हमें पीएच एक सॉल्यूशन का जो कि इक्वल वॉल्यूम में दो को आपस में मिला के बनाया गया है। इसमें हमें सॉल्यूशन ए है यहाँ पे और एक बी है, इसको मिला करके एक सॉल्यूशन सी बना है और इसका पीएच हमें पता करना है। इसका पीएच हमें पता है 6 है, इसका पीएच 6 है और इसका पीएच जो है हमारा 4 है। ठीक है, हमको इसका पीएच पता करना है तो एकदम सिंपल है, हमें दोनों के पीएच को जोड़ करके इक्वल वॉल्यूम में मिला है तो 2 से डिवाइड कर देना है। हमें क्या करना है, पीएच को जोड़ करके इक्वल वॉल्यूम में है तो 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। एकदम सिंपल है। ठीक है, तो अब डिवाइड करके देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल लग रहा है कि बहुत किस तरह का न्यूमेरिकल है, हमें कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम इसको बस क्या करेंगे, इतना तो सबको पता है कि अगर कहीं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपनी है पता तो ये 10⁻⁻ pH होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ले लेंगे, टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, अगर इसके नियम से लिखेंगे 10⁻⁻6 और प्लस 10⁻⁻ क्या 4 अपॉन 2। क्या इसके आगे कोई सॉल्व कर सकता है, सॉल्व हो जाएगा इसके आगे? चलो अच्छा, हम बता देते हैं, बायो वगैरह भी है ना तो कोई बात नहीं। अब ये देखो, जब भी बेस बराबर हो तो अगर बीच में प्लस का निशान लगा है तो ये कभी जुड़ नहीं सकते आपस में। अगर इनटू का निशान होता तब तो ये जुड़ जाते, लेकिन प्लस का निशान है तो ये जुड़ेंगे नहीं। इनको जोड़ने के लिए हमें इक्वल करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जैसे हम कॉमन लेना होता है तो हमें इक्वल चीजों को देखना होता है, तो जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो हम इसको 10⁻⁻4 में कन्वर्ट कर दें या इसको 10⁻⁻6 में कन्वर्ट कर दें, दो में से किसी एक को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम दो में से किसी एक को करते हैं तो हमें क्या करना होगा, जरा ये लिख लेते हैं। सपोज कि हम इसको 10⁻⁻4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻4 में हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ये कोई नहीं है कि हम केवल इसी को ले। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, वी कैन टेक एनी ऑफ 2, इन दोनों में से कोई भी दो में से कोई एक ले सकते हैं। तो अगर हमें इसको 10⁻4 में कन्वर्ट करना होगा तो 0.01
इंटू 10⁻⁻4 लिखना होगा और प्लस 10⁻⁻4 अपॉन 2। अब यहां से 10⁻⁻4 कॉमन ले लेंगे तो 1.01 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.505 आ सकता है 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻4। यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ रही बात? यस चलो, सर। अब इसके बाद हम ऊपर इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ, एक बार कैलकुलेशन दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो ये कैलकुलेशन समझ नहीं आया सर 10 की पावर वाला। ठीक हम बता रहे हैं। देखो इसमें से हमारे यहाँ पे 10⁻⁻6 और 10⁻⁻4 है, तो अगर बीच में प्लस का निशान है तो हम कभी भी जो है कि इनको ऐड नहीं कर सकते जबकि दोनों बराबर ना हो। लेकिन अगर यहाँ इंटू का निशान होता तो, अगर इंटू का साइन होता तो हम जोड़ देते, लेकिन प्लस का साइन है तो जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक जोड़ नहीं सकते हैं। तो बराबर करने के लिए हमें या तो हम इसको 10⁻⁻4 कर दें या इसको 10⁻⁻6 कर दें। तो अब यहां से देखो हमने इसको 10⁻⁻4 कर दिया। हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 पॉइंट इधर चले आए, पीछे चले आए। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट लगाया तो यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा। +2 करेंगे तो ये -4 हो गया। अगर वापस हम इधर से जाएंगे, वापस जाएंगे तो 10⁻⁻6 वापस आ जाएगा। ये वाला बात समझ में आया? बोलो कौन है ये? ये समझ आया? पॉइंट अगर इधर आते हैं तो ये माइनस है तो और कम हो जाएगा। ये माइनस में था और कम हो गया। अगर ये पॉइंट ना होकर के 1 होता है, 2 जीरो बढ़ा देते 1 के पीछे, तब ये बढ़ जाता, 8 हो जाता। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट में इधर आ रहे हैं तो यहाँ +2 करेंगे तो 2 कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वाला बचेगा -4। अब ये दो चीजें हैं, मैथ में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ कॉमन लेते हैं हम, तो अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और इसके साथ ये है ही। अब इसको अगर कॉमन, मैथमेटिक्स सबको आ रही होगी, अगर मान लो a b लिखा हुआ है और प्लस यहाँ a लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, b + 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो, ये तो सबको समझ आया होगा। वैसे ही हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया 10⁻⁻4, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 0.01, तो ये हो गया 1.01। सेम इसी तरह से अगर समझ में ना आए तो इस तरह से लिख सकते हो। तो अब यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये 1 है, तो 2 से डिवाइड होगा तो 0.5 आएगा। अब ये हमारा 0.505 सब हो जा गया और 10⁻⁻4 हो गया। अब हमें pH आसानी से मिल जाएगा। अब इसको हम इरेज करते हैं ऊपर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, काउंसलिंग चल रही है तो जो बेसिक मैथ वाले हैं उनको तो साइंस कहीं नहीं मिलेगा किसी जगह पे भी, इसलिए वो साइंस के लिए अप्लाई करें। अब इसके बाद हम आते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यही हमारा आ गया यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको हम लिख सकते हैं 5.05 इंटू 10⁻⁻4, अरे 5 हो जाएगा ये। अभी हम 0.5 लिए थे, अब यहाँ पे 5 पॉइंट ले लिया तो 10⁻⁻5 हो गया। अब यहाँ से pH हमें निकालना है, तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन यानी 5.05 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे
ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो गया log 5.05 प्लस यहाँ पे हो गया -5 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 हो गई। और इसको हम, जिसके पास भी केमिस्ट्री की बुक हो तो उसमें जरा 50 वाला कॉलम, 50 के जीरो में देखो कितना है, 50 के जीरो में कितना है 0.699 0.699 है क्या? 50 के कॉलम में देखो, लॉग वाले में लॉग वाले एंटी लॉग नहीं, लॉग वाले में। यस सर 0.69 हाँ ठीक है, तो यहां से हम इसको छोटा सा ले लेते हैं, इसको -0.69 ले लेते हैं, और 669 होगा कि 9 है बस केवल 990 ऐसे करके होगा, और -5 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो +5 हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे हमें, जहां तक उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अब इसको हमने इरेज कर दिया। अब यहाँ से हमारी वैल्यू, इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 5.0000, ठीक है 0, तो यहाँ से हमारा 6990, ये हो गया 01, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया 3.4, तो यहाँ से हमारा pH आ गया 4.3010, ये हमारा pH हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में, इसको pH निकालने आ गया। तो इसको हम शॉर्टकट में 4.3 भी लिख सकते हैं, चाहे तो pH हमारा यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कितना दिया हुआ है, तो हमको इसका pH पता लग गया, ठीक है। अब इसके आगे जो न्यूमेरिकल है, कल हम लोग हाइड्रोलिसिस देखेंगे, अभी के लिए इतना ही।